आज विश्व हेपेटाइटिस दिन है और इससे बचने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी अवसर पर राजधानी दिल्ली में लीवर एंड वायलरी संस्थान की ओर से आयोजित सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह पोलियो का उन्मूलन हुआ है उसी तरह से हेपेटाइटिस का भी उन्मूलन होना है और इसके लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। वायरल हेपेटाइटिस दुनिया भर में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। भारत में करीब 5 करोड़ से अधिक लोग हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं। यही वो आंकड़ा है जो न केवल सरकार के लिए बल्कि डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और यही वजह है कि हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड वायलरी साइंसेज ने राजधानी दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में शिरकत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हेपेटाइटिस के उन्मूलन के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पोलियो का उन्मूलन हुआ उसी तरीके से हेपेटाइटिस का उन्मूलन किया जाएगा और इसके लिए देश के सभी सांसदों से वो आग्रह करेंगे कि वो अपने क्षेत्र में जनता को जागरूक करें। मैं निश्चित रूप से संसद के हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये लिटरेचर पहुंचाने के बाद उनसे आग्रह पूर्वक कहूँगा कि वो अपनी क्षेत्र की जनता के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी के होने के कारण उनके वैक्सीन, उनके उपायों के बारे में वह अपने क्षेत्र के मतदाताओं और जनता का पहुंचाने का काम और एक जन आंदोलन खड़ा हो, जन भागीदारी का आंदोलन खड़ा हो कि हमें देश के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी को समाप्त करने के लिए कारगर कदम उठाने हैं। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से किसी रोगी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उस कानून को जो भी बाधा पैदा करते हैं श्योरली, मैं डॉक्टर साहब हेपेटाइटिस बी सी को हैंडीकैप में लाने के मूड में नहीं हूं। हैंडीकैप तो होता है बट इट इज बियॉन्ड दैट। मुझे लगता है कि इन पेशेंट्स को आत्मविश्वास देने की जरूरत है। And even if a successful candidate is suffering from hepatitis B and C, he or she should not be denied admission. Because to the best of my understanding, subject to correction by Mr. Nariman, there is no legal bar on this. क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी पढ़ सकता है, भले ही उसकी शारीरिक परेशानियां कुछ भी है। सरकार की तरफ से मैं आश्वासन देता हूं, आज मीडिया के लोगों के माध्यम से भी देश के 132 करोड़ लोगों को कि हेपेटाइटिस बी से हेपेटाइटिस सी से इसके प्रकोप और जो इफ़ेक्ट है उससे जो कुछ भी बचाने के लिए लोगों को सरकार को करना है उसमें सरकार की तरफ से किसी भी किस्म की नाकामी नहीं होगी। उसमें हम अपना हृदय, मन और आत्मा लगाकर काम करेंगे। हेपेटाइटिस को लेकर केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया है जिसके तहत मरीजों को मुफ्त जांच और इलाज की सुविधा है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौके पर केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को 8 राज्यों में शुरू करने जा रही है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडे में हर एक राज्य में एक मॉडल जांच केंद्र खोलने की योजना है। हेपेटाइटिस से जागरूकता और टीकाकरण से बचाव मुमकिन है। ये ध्यान रखें कि इससे बचने का बेस्ट तरीका है कि अपने कोई नीडल्स, इंजेक्शन्स ऐसे ना लें जो कि सेफ़ नहीं हो। और किसी को 2001 से पहले जब भारत में हेपेटाइटिस सी की टेस्टिंग नहीं थी, अगर कभी ब्लड चढ़ा या उसका कोई ऑपरेशन हुआ तो टेस्ट करा लें। आगे बचाव के लिए यह है कि कान छिदवाना, टैटू करना या इंजेक्शन्स डायबिटीज़ के या डायलिसिस, उसमें जो भी इंजेक्शन हो नई नीडल हो, रीयूजेबल नीडल्स ना लें। और हेपेटाइटिस बी का बचाव तो टीका है। हर उम्र में, चाहे आप किसी भी आयु वर्ग के हों, हेपेटाइटिस बी के 3 टीके लगवाएं। इस मौके पर हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए डीडी न्यूज सहित दिल्ली मेट्रो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चैंपियंस ऑफ एम्पैथी अवार्ड से सम्मानित किया गया। डीडी न्यूज की तरफ से डीडी न्यूज के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने सम्मान ग्रहण किया। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसके साथ इस बुलेटिन